Good morning, friends. Myself, Jatin Dave from Ashapura School. Welcome to all of you once again. Today, we are going to Standard 10 Science, Chapter number 2, Acid, Base and Salt. Yesterday, we complete the first textual point 2.1, which shows the chemical properties of the acids. Dear students, today we are going to discuss a new topic 2.2. What do you all acid and base have a common? Our topic is what do all acid and all bases have in common? Okay, in topic number 2.1, we have seen that all acids have a similar chemical properties. What leads to the similarity in the properties? We show some activities like 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reaching with the metals. Do you know? We discuss activity 2.3 and find out all metals react with acid and they gives us hydrogen gas. So hydrogen seems to be common to all acids. Now let's perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic or not. Okay, so let's open your textbook, see the page number 22, and now we perform activity number 2.8. So come on, let's do it. First one, I read activity number 2.8 and with explanation. So please listen carefully and see your text page. Activity number 2.8, take solution of the glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid. So here we take a sample of substances like the glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid. Fix two nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker. चलो यहाँ से फिगर को देखने की शुरुआत करेंगे। एक 100 ml का बीकर लेना है, मतलब के ग्लास वेसल्स लेना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक कॉर्क यहाँ पर हमने बिठाया है, फिक्स किया है और उस कॉर्क पर हमने यहाँ पर दो नेल्स लगाए हैं। Here figure shows the nail which attach the cork in the beaker. Now connect the nail to the two terminal of a 6 volt battery. यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्मिनल में से एक वायर निकल रहा है जो 6 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच है। उस बैटरी के साथ हमने बल्ब को लगाया है और ये बल्ब का कनेक्शन स्विच से होकर दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है। दैट मीन्स कि नेल है उसको हमने दो टर्मिनल के साथ 6 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। नाउ प्योर सम डाइल्यूट HCl in the beaker and switch on the current. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है लिक्विड जो हमने प्योर किया है बीकर के अंदर, वो है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन प्योर करने के बाद हमें अब स्विच ऑन कर देनी है और स्विच ऑन करने के साथ ही इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में पास थ्रू होने की शुरुआत हो जाएगी। ओके, रिपीट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हमें सैंपल को चेंज करते रहना है 1 बाय 1 एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे कि सबसे पहले हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन प्योर किया है, इसके बाद हम डाइल्यूट H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को प्योर करेंगे। इसके बाद हम अल्कोहल और ग्लूकोज को 1 बाय 1 सैंपल के तौर पर लेते जाएंगे और इसके साथ आपको देखना है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हो, ये देखते जाना है। Repeat the experiment separately with the glucose and alcohol solution and what do you observe now? Does the bulb glow in all cases or not? ये आपको देखना है। तो 1 बाय 1 सॉल्यूशंस आपको चेंज करते जाना है बीकर के अंदर। जो अपर्चर्स यहाँ पर लगाए हैं वो ठीक इसी तरह से आपको अरेंजमेंट रखनी है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन चेंज करना है। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, इसके बाद डाइल्यूट H2SO4, फिर अल्कोहल, फिर ग्लूकोज, ऐसे 1 बाय 1 सैंपल को लेते हुए आपको देखना है कि यहाँ पर करंट पास थ्रू होते हुए बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या देखने मिलेगा,
the bulb will start glowing in the case of acid. जब हम यहाँ पर कोई एसिड सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे कि H2SO4 है, ऐसे ही जैसे हम कोई भी एसिड का यूज़ करते हैं, तो एसिड का यूज़ करते हुए यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होगा सर्किट में से, तो बल्ब ग्लोइंग देखने को मिलेगा, मतलब कि बल्ब प्रकाशित होगा, इल्यूमिनेट होगा, as shown in the figure. But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct the electricity. लेकिन जब यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेंगे ग्लूकोज का या फिर अल्कोहल का, तो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. Glowing the bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution. क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बल्ब ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लगाया था, डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और HCl हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने दे रहे हैं, मतलब कि दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट्स. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस. अच्छा, किस तरह से ये पास थ्रू हो रहा है? तो यहाँ पर जो हमारे एसिड्स हैं, सैंपल ऑफ द एसिड HCl और H2SO4, ये एसिड की वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होता है तब आयोनाइजेशन होता है, और यहाँ पर H+ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है. ये हाइड्रोजन आयन है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करते हुए सर्किट में से बल्ब के पास पहुँचता है, और बल्ब के पास करंट पहुँचने से वो एल्यूमिनेट होता है, मतलब कि ग्लोइंग होता है. That means acids contain H+ ions as a cation and anions such as the from the HCl, chlorine is minus, negative ion is called the anion and positive ion is called the cation. Okay, तो यहाँ HCl है, उसका जब आयोनाइजेशन होता है तो H+ आयन मिलता है और Cl- आयन मिलता है. H+ आयन को हम पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं, इसे केटायन भी बोल सकते हैं. नेगेटिव आयन है उसे हम एनायन भी बोल सकते हैं. तो क्लोरीन नेगेटिव आयंस के फॉर्म में मिलता है. ओके, HNO3 अगर जो लिया जाए तो इसमें H+ और NO3- फॉर्म्स में मिलता है. H2SO4 लिया जाए तो इसमें H+ और SO4- के फॉर्म्स में मिलेगा. या फिर एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH, तो इसमें एसिटिक एसिड लेते हुए CH3COO नेगेटिव आयन बनेगा और H+ पॉजिटिव आयन बनेगा. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? Since the content present in the acid is H+ ion, this suggests that acid produce hydrogen gas. तो जैसे हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा था कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड दे लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस. व्हाई लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस? बिकॉज हियर द आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड produce the H+ ion, and this H+ ion is the causes of produce the hydrogen gas. H+ aqueous in a solution which are responsible for the acidic property. तो इन सब का कंक्लूजन ये हुआ कि यहाँ पर आयोनाइजेशन होने से जो H+ आयन प्रोड्यूस हुआ है, ये H+ आयन ही मेन रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी एसिडिक बिहेविंग के लिए या फिर एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए. So repeat the same activity using the alkalis such as the sodium hydroxide or calcium hydroxide, which are the sample of the bases, and what could you conclude from the result of this activity. तो इस तरह से हमने सबसे पहले एक्टिविटी देखी. अब कुछ आगे के एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या देखा ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी 2.8 हियर वी शोज दैट when we use the dilute HCl solution and switch on the circuit, the electric current pass through the dilute solution and through the circuit and bulb is glowing, because here the dilute HCl solutions make the ionization and produce H+ ion, and Cl- ion. H+ ion is called the cation, Cl- ion is called the anion. Similar process occurs when we use the sample of acid like the H2SO4 or HNO3 nitric acid or CH3COOH acetic acid. This is the main causes for metal react with acid and they produce H2 gas.
And also here the present of the H plus ion, which shows the conductivity of the electric current, and also this shows the property of the acidic substances. Then after the activity arise some questions in our mind. Please note down the question and find the answer yourself. First one is, what does the glowing of bulb indicate? यहाँ पर जो बल्ब ग्लोइंग देखने को मिल रहा था, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बल्ब ग्लोइंग देखने को मिल रहा था, ये क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट वन, द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन. इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट इस सॉल्यूशन में से पास थ्रू हो रहा है. सेकंड, बाय whom is the electric current? By whom is the electric current carried through the solution? Here electric current is carried out through the solution by ions. Okay, mention the ions responsible for acidic or basic character of the compounds. तो क्या देखने को मिलता है, जब सैंपल ऑफ एसिड लिया जाता है तो सैंपल ऑफ एसिड का आयोनाइजेशन होने से H प्लस केटायन प्रोड्यूस होता है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है. और अगर जो हमने सैंपल ऑफ बेसिस लिया है, जैसे कि हमने लास्ट में बात करी एक्टिविटीज़ के, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, तो ऐसे सैंपल ऑफ बेसिस का अगर जो यहाँ पर यूज़ होता है डाइल्यूट फॉर्म्स में, और फिर इलेक्ट्रिक सर्किट को ज्वाइन करने के बाद इसमें से करंट पास थ्रू करते हैं, तो यहाँ पर OH माइनस आयन या फिर OH नेगेटिव आयन, या फिर इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे हाइड्रोक्सी केटायन प्रोड्यूस होता है. और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल है एसिड के लिए H प्लस, बेसिस के लिए OH माइनस आयन, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिवली एसिड एंड बेस. सो एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए H प्लस रिस्पॉन्सिबल है, बेसिक प्रॉपर्टी के लिए OH माइनस रिस्पॉन्सिबल कहा जाए. यहाँ पर दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट थे. फर्स्ट वन क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं. अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड. अल्कोहल एंड ग्लूकोज contain hydrogen, both this. Glucose, formula of the glucose is C6H12O6. They contains hydrogen. And formula of alcohol R-OH. Like ethanol, CH3OH, methanol, CH3OH, या फिर ethanol, CH3CH2OH is the example of the alcohols. It also contain hydrogen. So alcohol and glucose contain hydrogen, but they are not categorized as acid. इसके अंदर H plus होने के बावजूद ये एसिड नहीं है. Why? Because they do not ionize. इसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने एक्टिविटी 2.8 में देखा. They do not ionize and don't release H plus ion. और दूसरा कि इसमें से H प्लस आयन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, इसलिए H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा. व्हाइल इन द सॉल्यूशन ऑफ द एसिड H प्लस आयन आर रिलीज. जब H प्लस आयन एसिड सॉल्यूशन में से रिलीज होता है एंड अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन, और H प्लस आयन रिलीज होने के कारण यहाँ पर स्विच ऑन करने से जो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो रहा है ये पूरे सॉल्यूशन में से पास थ्रू होने की पॉसिबिलिटी बनती है जब H प्लस आयन प्रोड्यूस हो तब. यहाँ पर वो बात नहीं हो रही ग्लूकोज और अल्कोहल में, एंड दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज द एसिड. सेकंड क्वेश्चन इज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट और व्हाइल रेन वाटर इज कंडक्ट. ठीक इसी तरह से देखने मिलता है कि डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करने से भी बल्ब ग्लोइंग नहीं करेगा. लेकिन अगर जो रेन वाटर लिया जाए तो इजीली इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो सकता है. व्हाई? बिकॉज अ सिंपल रीजन, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर. डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर एंड इट डजंट कंटेन द आयंस.
प्योर वाटर होने के कारण इसमें किसी भी तरीके के कोई आयन प्रेजेंस नहीं है, डजंट कंटेन द आयंस, व्हाइल द रेन वाटर कंटेन द इम्प्योरिटीज। लेकिन रेन वाटर जो है वो इम्प्योर वाटर है, इसके अंदर लाइक एसिड टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, एंड विच प्रोवाइड आयंस, जो आयंस प्रोवाइड करता है उसका आयोनाइजेशन होता है, और आयोनाइजेशन होने से केटायन और एनायन प्रोड्यूस होता है, एंड प्रोवाइड द आयंस एंड दे हेल्प टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में हेल्पफुली होता है। इसीलिए डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल द रेन वाटर इज कंडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर first point, and here we discuss what do all acid and base have in common or not. We show activity 2.8 and observe them. Second, we discuss two questions. Alcohol and glucose contain hydrogen but they are not categorized as acid, and second, distilled water does not conduct the electricity but rainwater conduct electricity. Why? Okay, I hope so you understand very well. We will come tomorrow with the next topic, what happens to acid and base in water solution. So please revise all the points, and remember two short questions are important questions from the exam point of view. So please revise sometimes and memorize these questions. Okay, bye and thank you.